उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम तना दीदिना ना धीम तना दीदिना, धीम तना दीदिना ना धीम तना दीदिना। अंत ये संसार का है, अब तुझको तो आना है। अपने भक्तों से प्रभु तेरा ये वादा है, इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम तना दीदिना ना धीम तना दीदिना, धीम तना दीदिना ना धीम तना दीदिना, धीम तना दीदिना ना धीम तना दीदिना, धीम तना दीदिना ना धीम तना दीदिना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी आगमन काल के चौथे रविवार में प्रवेश करते हैं। स्वर्ग की ओस हम सभी पर उस प्रकार बरसती है जिस प्रकार ईश्वर ने अपने दूतों के द्वारा अपने एक लौते पुत्र का पैगाम समस्त दुनिया में बरसाया था। स्वर्ग की सेना प्रभु की स्तुति करते हुए सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना ईश्वर के आगमन की तैयारी के लिए हम सभी को मरानाथा का नारा लगाने का आह्वान करती है। कम लॉर्ड जीसस। और यह सप्ताह हम सभी के लिए बहुत ही प्रमुख सप्ताह है। हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु के उस जन्म का संदेश हम सभी के जीवन में प्रभु ज्योति के रूप में ला रहे हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के उस कार्य को जो मानव जाति के लिए पूर्ण हुआ, हम अपने आप को प्रभु के पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए उस नन्हे बालक का स्वागत करें जो हमारे दिल में जन्म लेने वाले हैं। हम उस प्रभु का स्वागत करें जो हमारे जीवन में पापों से मुक्ति लाने वाले हैं। क्या हम इस आगमन काल में योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, निवेदनों को, विनतियों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु को ग्रहण कर सकें, प्रभु को दिल से ग्रहण कर सकें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से
घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए, मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्ग के दूत के संदेश द्वारा हम तेरे पुत्र क्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान गए हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी कृपा हमारे हृदय में प्रवाहित कर दे, ताकि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख भोग तथा क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आगमन का चौथा इतवार। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 10 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, कुंवारी गर्भवती है। प्रभु ने फिर आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे साथ रहने हे प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हे प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु,
ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहने हे प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे, तेरे साथ रहने हे प्रभु, ये दिल मेरा तड़पे। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु मसीह दाऊद का वंशज, ईश्वर का पुत्र। यह पत्र यीशु मसीह के दास पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम यह पत्र लिख रहा हूं जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संदेश सुनो सुनो रे, खबर ये नई सुनो, यीशु राजा है राजा, शासक दुनिया के, उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन, उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डरिए, क्योंकि उसका जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए।
देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी आगमन काल के चौथे इतवार में प्रवेश करते हैं और आज के तीनों ही पाठों में हम प्रभु यीशु के जन्म के संदेश के विषय में सुनते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में संत मत्ती के रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि किस प्रकार यीशु की माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है और वह ईश्वरीय योजना के लिए प्रथम व्यक्ति के रूप में चुनी जाती है। उसकी मंगनी यूसुफ से हुई थी और यूसुफ के विषय में हम जानते हैं कि जब यूसुफ को यह पता चलता है तो वह मरियम को त्यागने का प्रयास करता, सोचता है और उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए बोलता है कि यूसुफ, आपकी जो पत्नी है वह पवित्र आत्मा से गर्भवती है और यह सब बात जो पुराने विधान में भविष्यवाणी के रूप में दी गई थी वह पूर्ण हो रही है। और वही भविष्यवाणी हम आज के प्रथम पाठ में पाते हैं नबी इसायास के ग्रंथ में, अध्याय 7 पद संख्या 10 से लेकर 14 की। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र प्रसव करेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। और वही बात का पैगाम जब हम संत मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संत मत्ती का जो सुसमाचार है वह किन लोगों के लिए लिखा गया था। सभी सुसमाचार के लेखकों की अलग अलग ऑडियंस थी। जैसे कि लूक ने जो उसकी ऑडियंस के लिए लिखा था, उसकी ऑडियंस गरीब, दलित, विधवा, अनाथ, समाज से जो परे लोग थे उनके लिए विशेष रूप से लिखा गया, जिसके अंदर वह कई सारे गरीबों को, रोगियों को, कई सारे विधवाओं के विषय में कहता है, कई सारे ऐसे तबके के लोगों के विषय में कहता है जो कि समाज से अलग कर दिए गए थे, पीड़ित, ऐसे लोगों के विषय में हम लूकस के सुसमाचार में पाते हैं। लेकिन जो संत मत्ती की ऑडियंस लिटरेट पीपल थे, इलिटरेट नहीं, लिटरेट, जो जानते थे, जो धर्म ग्रंथ को पहचानते थे, इसलिए मत्ती के सुसमाचार में हम पाते हैं कि हर बार वह हमेशा रेफरेंस किसको देते हैं? नबियों को रेफरेंस में देते हैं, जो कि लिटरेट थे, जिनको ऑलरेडी वह धर्म के बारे में मालूम था, ऑलरेडी उनको संहिता के विषय में मालूम था। संत मत्ती अपने सुसमाचार में हमेशा आप देखेंगे कि कई नबियों के विषय में कहते हैं कि नबी की वाणी पूर्ण हुई, कि नबी के मुख से जो कहा गया था वह कथन सत्य हुआ, क्योंकि उनकी ऑडियंस के बारे में वो जो बताते हैं तो वे वैसे ऑडियंस को संबोधित करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और आज का सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि संत मत्ती कितने प्यारे तरीके से आज के सुसमाचार पाठ में नबी के मुख से वाणी को प्रभु के जन्म के संदेश के साथ में जोड़ते हैं। प्रभु के जन्म के संदेश, अक्सर हम यही सोचते हैं कि जब प्रभु का जन्म हो रहा होगा तो यह कौन लिख रहा होगा। शायद हम अक्सर यही सोचते होंगे कि प्रभु का इस प्रकार जन्म हुआ तो इसका विवरण किसने किया। जब हम संहिता के या हमारे चर्च डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो कई सारे जो कैनोनिकली अप्रूव्ड नहीं है, जिनको एपोक्रिफा भी कहा जाता है,
ये उनके द्वारा जो बताया गया है कि इस प्रकार से माता मरियम ने अपने अनुभव को साझा किया होगा, अपने अनुभव को शिष्यों को बांटा होगा। और वो अनुभव जो माता मरियम शिष्यों के साथ में रहकर उन्होंने उनको बताया, तो वो शिष्यों ने उसका उल्लेख हम सभी के बीच में अपने सुसमाचार में किया है। कई सारी बातें हैं जो कि कैनोनिकली प्रूव्ड नहीं है, और अक्सर हम यही सोचते हैं कि बाइबल के अंदर अभी हम और कुछ ऐड कर सकते हैं कि नहीं। बाइबल के अंदर, बाइबल क्या एक ही है, उसके अंदर और कुछ ऐड नहीं कर सकते। हम बाइबल के अंदर कुछ और ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कैनोनिकली क्लोज्ड हो गई है, और वो जो है उसके अंदर आप कोई से भी आप सोचें कि अभी जो प्रेरणा मिली हम उसको ऐड कर लेते, नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कैनोनिकली वो प्रूव नहीं है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार पाठ हम सभी को यह आह्वान दिलाता है या बताता है कि किस प्रकार ऑलरेडी प्रभु यीशु के जन्म का संदेश दुनिया के पहले से ही यह निर्धारित कर लिया गया था। यह योजना ईश्वरीय योजना है, यह योजना ईश्वर के द्वारा प्रमाणित योजना है, यह योजना ईश्वर के द्वारा रचित योजना है, यह योजना ईश्वर के द्वारा लिखित और सोचा हुआ योजना है। यह कोई ऐसे ही नहीं है, यह ईश्वरीय द्वारा रचित योजना है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नबी इसायास अपने ग्रंथ में कहते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। और यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं तो हम वही पाते हैं कि किस प्रकार इमानुएल का अर्थ हम सभी को बताया गया है, प्रभु हमारे साथ है। जब हम हमारे जीवन को देखते हैं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम एक तुच्छ मनुष्य, हमारी सोच, हमारे जो कर्तव्य है, यह सब हम मानवीय स्वभाव से सोचते हैं। हम जितना भी अच्छा बन जाएं, जितना भी अच्छा दिखा दें, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी खटी अवश्य रहती है। दुनिया हमें कितना ही अच्छा क्यों ना समझे, लेकिन हम हमारे अंदर को जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु को हम हमारे दिल से ग्रहण करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो वह हमारे अंदर वास करता है और हमारी कमजोरियों को, हमारे रिलेशनशिप को जो प्रभु के साथ में है, वही हमें हमारे पापों से मुक्ति करता है, वही हमें सत्य की डगर पर उसकी टीचिंग्स के द्वारा चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। और यही बात हम प्रभु के जीवन काल में पाते हैं कि वह पापियों को बुलाने के लिए आया है, निरोगियों को नहीं, बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, और मैं पापियों को बुलाने के लिए आऊं। प्रभु का कितना प्रमुख जो उद्देश्य है, उसका जो उपदेश है, वह जब हम हमारे जीवन में पाते हैं तो हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इमानुएल का अर्थ हमारे जीवन में साकार होता है। जब हम प्रभु को हमारे जीवन का साथी बना लेते हैं तो प्रभु जो हमारे साथ रहता है, जिसके शब्द का, जिसके नाम का अर्थ ही प्रभु हमारे साथ है, तो वह निरंतर हमारे साथ रहता है। लेकिन जब वह हमारे साथ है तो क्या हम उसका अनुभव करते हैं? क्या हम औरों को उसको अनुभव देते हैं, प्रभु का अनुभव? क्या हम औरों को प्रभु का अनुभव देते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार जोसेफ द ड्रीमर अपने ड्रीम के द्वारा प्रभु के उपस्थिति को पहचानता है, जिस प्रकार उसे स्वप्न में ही सब संकेत दिए जाते हैं, कई बार हमें भी प्रभु ड्रीम्स के माध्यम से, सपनों के माध्यम से संदेश देता है। क्या हम उन संदेशों को पहचानते हैं? जब तक हमारा कनेक्शन ऊपर, हमारा जो नेटवर्किंग है, डायरेक्ट अच्छा अगर नेटवर्क नहीं मिलेगा ईश्वर से, तो शायद हम उन ड्रीम्स को नहीं पहचान पाएंगे। हम अपने टावर को बढ़ाएं, मतलब हमारे रिलेशनशिप्स को बढ़ाएं, जो प्रभु के साथ में जुड़े, जो डायरेक्ट कनेक्शन रहे। और हम इसको कैसे बढ़ाएंगे? हम इसमें प्रार्थना करते हुए, अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए, पापों की क्षमा मांगते हुए एवं पश्चाताप करते हुए हम प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम हमारे सारे पापों को, गुनाहों को, हमारी सभी कमजोरियों को, गलतियों को, हमारी सभी पापों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु के योग्य सेवक बनते हुए प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलें। आइए कुशन मौन रूप से हम हमारे सारे पापों को, गुनाहों को प्रभु को अर्पित करें।
आइए हम सभी हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे कलीसिया के शीर्ष संत पापा फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, सभी धर्म बहनों, सभी धर्म संगियों और सभी विश्वासियों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें कि वे योग्य रीति से अपने आप को प्रभु के आगमन काल में तैयार करते हुए प्रभु के आगमन को ग्रहण कर सके, प्रभु को ग्रहण कर सके एवं प्रभु को ग्रहण करते हुए औरों को प्रभु दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश के नेताओं और सभी भाइयों बहनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें कि प्रभु उन्हें अपने सत्य के प्रकाश से प्रकाशित करे, जिससे कि वे सत्य को पहचाने और सत्य के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी माता पिताओं को, परिवारजनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, जो परेशान है, व्याकुल है, चिंतित है। प्रभु उनको अपना आश्रय प्रदान करे, प्रभु उनके साथ रहे, प्रभु उन्हें अपनी ज्योति से परिपूर्ण करे, प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें भर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी बीमार भाई बहनों के लिए, जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, जो बिस्तर पर है, जो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिन्हें दूसरों का सहारा चाहिए, हम हमारे सभी बुजुर्ग माता पिताओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें कि प्रभु उन्हें अपनी असीम आशीषों से परिपूरित करे, प्रभु उन्हें अपने सानिध्य में रखे एवं उन्हें चंगाई प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो अपना एग्जाम्स लिख रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका मन नहीं लग रहा है, जो काफ़ी चिंतित है और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा है, जो अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु उन तमाम भाई बहनों को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्हें प्रकाशित कीजिए, प्रज्ञा विवेक सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, जिससे कि वह प्रभु अपने योजनाओं को आपको समर्पित करते हुए आपकी योजनाओं के अनुरूप काम करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे आत्मदर्शन परिवार के सभी मैनेजमेंट टीम मेंबर्स को, सभी स्टाफ मेंबर्स को और सभी लोगों को जो आत्मिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से निरंतर इस आत्मदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं और भौतिक रूप से वह अपना सहयोग देते हैं,
हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना समय निकालकर प्रभु की वेदी पर अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए अपने समय को देते हैं कि प्रभु के सुसमाचार का प्रचार हो सके। हम उन तमाम भाई बहनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें कि प्रभु उन्हें अपनी असीम आशीषों से परिपूरित करे, प्रभु उनके जीवन में उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे एवं उनके कार्य में प्रभु उन्हें सफलता प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे सभी कैमरा पीपल को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, सभी एडिटर्स को श्री चरणों में समर्पित करें कि जो अपना समय देते हुए दिन रात इस आत्मदर्शन चैनल को चलाने के लिए अपना समय देते हैं, अपना टैलेंट देते हैं एवं पूरे हिम्मत के साथ में, पूरे जोश के साथ में वह प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रयास करते हैं। प्रभु उन्हें असीम आशीष प्रदान करे एवं प्रभु उनके जीवन में प्रगति देता जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारे सभी तमाम उद्देश्यों को, प्रार्थनाओं को, हमारी मन की सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में मौन रूप से प्रकट करें। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु के मीठे नाम पर, आमीन। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धन्य कुआरी मरियम गर्भवती हुई, वही आत्मा तेरी वेदी पर अर्पित इन उपहारों को पवित्र करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाएं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र प्रसव करेगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आनंद मुक्ति का यह धरोहर ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं, जैसे जैसे हमारी मुक्ति का पर्व दिन निकट आ रहा है, वैसे वैसे हम तेरे पुत्र के देह धारण का रहस्य योग्य रीति से मनाने के लिए स्वयं को तैयार कर सके, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।